स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नर्स मंत्रा पे। पिछले वीडियो में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन में देखा था टेंस का डेफिनेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिप्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। फिर मैंने टाइम और एक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट किया था, उसको अलग अलग समझाया था। मैंने पहले टाइम को समझाया जिसमें कि 3 टाइम को डिफाइन किया, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। फिर इसी तरह से मैंने एक्शन को बताया जिसमें मैंने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस 4 एक्शन को समझाया। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पता चले कि कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा सेंटेंस इंडेफिनिट का है, कि कॉन्टिन्यूअस का है या फिर परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। एक्शन का पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्शन इंडेफिनिट इस समय है, तो ये हम अब देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हो तो ये वो सेंटेंस जो है इंडेफिनिट का होगा, मतलब वो एक्शन इंडेफिनिट होगा, निश्चित नहीं होगा। मैंने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पहले पिछले वीडियो में समझा चुका है। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ इंडेफिनिट मतलब ये कैसे पकड़ में आएगा, अब ये बता रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है, इससे हम पहचान जाएंगे कि एक्शन इंडेफिनिट का है। और फिर अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस का आईएनजी हो तो ये कॉन्टिन्यूअस का एक्शन होगा। अगर थर्ड फॉर्म वर्ब हो तो ये परफेक्ट का एक्शन होगा। और अब मैंने आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको बताया था कि ये जो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इस दोनों एक्शन के बीच का एक्शन है। मतलब कि अगर कोई एक्शन जारी है और वो एक्शन कुछ हो गया और कुछ होना बाकी है, मतलब जो एक्शन हो गया वो परफेक्ट लिख दिया हम, और जो एक्शन होना बाकी है उसे मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, तो इस दोनों से मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ज़्यादा जानने के लिए इसको पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ बताया, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम बी ग्रुप के हेल्पिंग ऑफ का सहायता लेंगे। अब देखिए हम बी ग्रुप आपको इधर समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारा बी ग्रुप का फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म में हो गया इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म में वॉज, वर हो गया, और थर्ड फॉर्म में बीन हो गया। तो अब हम इस थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, अब हम यहाँ थर्ड फॉर्म, ये वाला थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। तो हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे बीन, सॉरी हो गया बीन। और अब कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने यहाँ बताया आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, तो हम इसको भी यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसको आप तो मैंने अलग से समझा दिया। ये हमारा हो गया कि कैसे पहचानेंगे कि कोई एक्शन इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई एक्शन परफेक्ट में है, सॉरी इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो अब आपको इससे पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, तो मैं लिख देता हूं। तो ये है हमारे 6 क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चंस का ये बताइए कि कौन से एक्शन का है, ये इंडेफिनिट का है या फिर कॉन्टिन्यूअस का है या फिर परफेक्ट का है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आप इन सब का आंसर जो है कमेंट में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट कर दीजिएगा इन सब का आंसर, और हम अब इसका बता देते हैं। तो पहला है दे गो फॉर। मैंने आपको क्या बताया था, इंडेफिनिट में कौन कौन सा होगा, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस होगा, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ये क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा। तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कौन सा एक्शन हो गया, इंडेफिनिट हो गया। कौन सा हो गया, इंडेफिनिट। फिर उसी तरह से दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला था, यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने किसमें बताया था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताया था परफेक्ट में, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्या हो गया, हमारा परफेक्ट का एक्शन हो गया। किसका हो गया, परफेक्ट का। फिर यहाँ देखिए इज प्लेइंग, क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस में ये क्या है, आईएनजी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस का आईएनजी है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस में। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का तो कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस में। अब उसी तरह से अगला देखिए, रमन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्या बताया था आपको, बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग कौन से एक्शन में था, बीन प्लेइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था ना, बीन होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, सॉरी बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये किसका हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन हो गया। यहां लिख देते हैं इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट में लिख दिए।
समीर रीड्स वेरियस बुक्स। ये रीड्स देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, क्या आ गया, इंडेफिनिट एक्शन। ये क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट एक्शन। फिर उसी तरह से अगला, समीर फाउंड अ जॉब। यहाँ देखिए क्या है, ये फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किसमें आएगा, इंडेफिनिट में आएगा। हमारा क्या आएगा, यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, इंडेफिनिट में है, तो ये हमारा गया इंडेफिनिट में। तो ये हमारे थे 6 क्वेश्चन और आप इसके आंसर कमेंट में किए होंगे तो मिला लीजिएगा सही है या नहीं, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि किसी भी एक्शंस को कैसे पहचानेंगे और हमने एक्शंस को पहचानना सीख लिया। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। ये यहाँ तक हमारा बेसिक्स था, अब यहाँ से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे और ये इनका कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम की पॉइंट्स देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर्स को आपको समझाते हैं। सब यहाँ स्ट्रक्चर्स हो हमारा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इंडेफिनिट में आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो इसके जितना भी स्ट्रक्चर होगा ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट का जो भी एक्शन होगा सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा। वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट में आता है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जितना भी स्ट्रक्चर इसका सब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब है या फिर उसके साथ एस है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। तो इससे आपको पता चल गया कि इंडेफिनिट में जब भी आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा और सेकंड फॉर्म वर्ब आएगा और उस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस और एस आएगा, बस इतना से ज्यादा नहीं आ सकता। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और जब ये सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस और यस आएगा। अब देखते हैं नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ डू डज को समझते हैं कि डू कब आएगा, डज कब आएगा। जब ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये हमारा डू आ जाएगा और ये जब सिंगुलर होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज का यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो डू का यूज करेंगे। अब फिर देखिए इंटेरोगेटिव इस तरह से, तो ये तो आपको अब समझ में आ गया कि जब सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो डू का प्रयोग करेंगे और जब सिंगुलर रहा तो डज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कहलाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अगर इंटेरोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। तो ये हमारा था क्लोज एंडेड। अब देखिए ओपन एंडेड उसको कहते हैं जिसमें कि WH वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि हो गया व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ऐसे ही। ये हमारा क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ क्या पहले हम WH वर्ड्स को यूज करेंगे, फिर डू या डज। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। ये हो गया फिर सब्जेक्ट नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर्स, इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे और अब जो इसका है की पॉइंट अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, थैंक्स।